132 साल पुराना मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का नाम 3 क्लबों के नाम को चेंज करने के बाद 1891 में रखा गया। साल 1887 में खान बहादुर अमीनुल इस्लाम की क़यादत में खेल के लिए पहले जुबली क्लब की बुनियाद रखी गई। बाद में जुबली क्लब का नाम बदलकर क्रिस्टन क्लब और फिर इसके बाद हमीदिया क्लब रखा गया और उसके बाद 1891 में खान बहादुर अमीनुल इस्लाम ने इन तमाम नामों को चेंज करके कोलकाता में रहने वाले बंगालियों की नुमाइंदगी के लिए उसे मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का नाम दिया और अब ये तारीखी क्लब बहुत जल्द फुटबॉल एकेडमी का शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इस क्लब में महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आज मिली अलमीन गर्ल्स कॉलेज में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का सालाना इलेक्शन कागजी तौर पर हुआ, जहां तारीख से पहले किसी दूसरे पैनल ने अपना नाम दर्ज नहीं किया। इस तरह मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के सदर अमीरुद्दीन बॉबी का 15 रुकनी पहला मुकाबला इंतखाब किया गया। एक्स प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि इलेक्टेड मेंबर यहां 15 हैं, जबकि 10 कॉप्शन मेंबर हैं, मगर अब क्लब को आगे बढ़ाते हुए 10 कॉप्शन मेंबर के बजाय 25 कॉप्शन मेंबर कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, आइंदा कल पोस्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। इससे पहले मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में किसी वर्किंग प्रेसिडेंट या स्पोक्स पर्सन का पोस्ट नहीं हुआ करता था, मगर आइंदा कल वर्किंग प्रेसिडेंट, स्पोक्स पर्सन के अलावा कॉप्शन मेंबरों को भी शामिल किया जाएगा और तकरीबन 60 से ज्यादा मेंबरान इसमें शामिल होंगे। अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि साल 2017 में सुल्तान अहमद के इंतकाल के बाद इस कमेटी को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ट्रैक पर आई और आज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की तरफ गामजन है। सिर्फ यही नहीं, अमीरुद्दीन बॉबी ने बंकर हिल दीपक सिंह का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज इन जैसे लोगों की वजह से क्लब तरक्की के राह पर गामजन है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब अब फुटबॉल एकेडमी भी बनाने जा रही है, जिसके लिए जमीन लेने की कोशिश जारी है। साथ ही उन्होंने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को धर्म के नाम के जोड़े जाने के सवाल पर कहा कि स्पोर्ट्स का कोई धर्म नहीं होता। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में जितने सारे खिलाड़ी हैं वो तमाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेंबरान भी शामिल हैं जो क्लब को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के 15 रुकनी पैनल में अमीरुद्दीन बॉबी, अलहाज मोहम्मद कमरुद्दीन, इश्तियाक अहमद राजू, नासिर हुसैन, आज़ाद तनवीर कलीम, मोहम्मद नसीम, दीपक कुमार सिंह, मोहम्मद अकरम, दानिश इकबाल, खालिद शाह, इरफान अली ताज, शारिक अहमद, फरहान अहमद और शेख मोइनुद्दीन भी शामिल हैं। इसके अलावा आज इलेक्शन में तमाम मेंबरान भी शामिल रहे। लोगों का शुक्रिया, जो जितने मेंबर हैं तमाम मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूं। ये मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की जो टीम है उन पर भरोसा किया और इत्तेमाद किया और किसी तरह का अपना दूसरा पैनल पेश नहीं किया। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के 20-22 साल की जो टीम थी वो टीम आज भी बरकरार है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आने वाला कल में भी बरकरार रहेगा। जो उम्मीद उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि उन्होंने पैनल देने के बाद भी विड्रॉ कर लिया। तो ये पहले हम लोगों का कल एजीएम है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है। वो अमेंडमेंट होने के बाद जो मैंने आपसे कहा इससे पहले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 15 इलेक्टेड मेंबर, 10 ऑप्शन, इस तरह से मेंबर थे। अब इसको हम लोग बढ़ाकर इसे ज़्यादा लोगों को लेने की कोशिश करेंगे। जो लोगों को हमने एक ऑप्शन में नहीं ले पाए हैं, ऐसा नहीं है वो हमारे टीम के हिस्सा नहीं है। इसीलिए कल अमेंडमेंट होने के बाद 10 ऑप्शन मेंबर को जगह लेकर हम 25 ऑप्शन मेंबर लेंगे। उसके बाद 11 इनवाइटी मेंबर है, ट्रस्टी हमारे साथ थे वहाँ 9 आ रहे हैं और उसके बाद पोस्ट का भी हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं। जहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं था हमारे इसमें, स्पोक्स पर्सन का पोस्ट नहीं था हमारे इसमें, उन सब को हमने कल एजीएम में पास कराना है और उसके बाद हमारे ऑप्शन का एक मीटिंग होगा, इनवाइटी का मीटिंग होगा, मैनेजिंग कमेटी हम लोग फर्स्ट मीटिंग कॉल करेंगे, उनमें सबका नाम रखेंगे और उसमें मैनेजिंग कमेटी में पास करने के बाद फिर से इंशाल्लाह हम लोग एक गेट टुगेदर टीम बनाएंगे और मोहम्मडन का 60 पैनल का एक टीम होगा जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब करने में और एक दूसरे के हाथ बटाने में कोशिश करेंगे। जान
में से 15 लोगों को आपको बनाया? जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन, जनाब इश्तियाक अहमद राजू, जनाब नासिर हुसैन, जनाब तनवीर अकरम कलीम, जनाब शेख अली नसीम, जनाब दीपक सिंह, जनाब इरफान अली ताज, जनाब सारिक अहमद, जनाब फरहान अहमद, जनाब शेख मोइनुद्दीन। ऑप्शन मेंबर बढ़ाने की क्या खास वजह है? खास बढ़ाने की ये वजह है कि हमारे बहुत सारे सब कमेटी बनेंगे, इसलिए कि कन्या इसे क्या नाम है लेडीज़ का जो श्री जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का एक लॉन्च हुआ है, उसमें जो है हॉकी का कप सब कमेटी बनना है, क्रिकेट का सब कमेटी बनना है और बहुत सारे स्पोर्ट्स को हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं जो हमारे क्लब में ये नहीं था, जैसे टेनिस का है, बैडमिंटन है, ये सब भी हम लोग के अमेंडमेंट करेंगे, उसकी सब कमेटी बनेगी। फुटबॉल तो है ही है, फुटबॉल में मैनेजिंग हम लोग ऑप्शन में बहुत ऐसे एक्स प्लेयर हम लोग लेंगे, जिसमें से मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ ऑप्शन में दीपेंदु विश्वास वो रहेंगे, उनके साथ में अलावा 2-3 प्लेयर को हम लोग और अडॉप्ट करेंगे जो फुटबॉल को और अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से हम लोग इसको रन कर पाएँ मॉडर्न स्पोर्टिंग को आगे बढ़ाने के लिए। इलेक्शन प्लान के मुताबिक आज ये इलेक्शन करवाया गया क्योंकि पहले इससे पहले नहीं देखा गया था, इसकी क्या वजह रही है? ये कमेटी जो है 2015 से सुल्तान भाई की जो कमेटी थी वही कमेटी हम लोग चला रहे थे। पेंडेमिक के वजह से किसी कारण के वजह से ये हम लोग जो है इलेक्शन नहीं कर पा रहे थे। 17 में सुल्तान भाई के इंतकाल होने के बाद 17 में हमें मैनेजिंग कमेटी के सारे तमाम मेंबर जो है हमें ऐसे सदर के हिसाब से चुना गया। उसमें बहुत तरह के रद्दोबदल हुई जनरल सेक्रेटरी के लिए और आने वाला भी जनरल सेक्रेटरी का बहुत अहम रोल रहता है क्लब को चलाने के लिए और उसमें हम लोग ने अमेंडमेंट करने की कोशिश की है। उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट हम लोग लेंगे नेक्स्ट एजीएम के पास, उसके बाद स्पोक्स पर्सन को लेंगे। ये सब जो है हमारा एक टीम का हिस्सा होगा। हम लोग डिवाइड करने के लिए एक लोगों का पर में जिम्मेदारी सारा जिम्मेदारी हम लोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि हमें पहला एम है मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब फुटबॉल जिससे पहचाना जाता है, मगरबी बंगाल में जो फुटबॉल से पहचाना जाता है, फुटबॉल के लिए हमें एक अच्छा एक टीम बनाना पड़ेगा जो अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाएँ। हर इलेक्शन में एक मुखालिफ टीम रहती है, मगर क्या वजह है कि इसमें मोहम्मदन में कोई मुखालिफ नहीं नजर आ रही है? क्या डर की वजह से ही आप लोगों के कारनामों को? देखिए, उन लोगों का मोहब्बत है और उन लोगों का ये सोच है कि ये पैनल जो है ये पैनल काम कर रही है, तभी उन लोगों ने दूसरा जो है पैनल पेश नहीं किया। ये विश्वास, ये भरोसा उन्होंने हम लोग पर पैनल पर रखा है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फैंस के लिए करें यही कहेंगे, फैंस से ही मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब है और फैंस जब तक अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे तो ये मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब का जो है टीम स्पिरिट नहीं बढ़ेगा। आज हम यहाँ बैठे हैं इसीलिए कि फ़ैन को हमें सेटिस्फेक्शन दें और हमारे इन्वेस्टर हैं बंकर हिल, उनके साथ उनको भी वन ऑफ द डायरेक्टर को भी मैंने इस पैनल में रखा है और दीपक सिंह जो है पहली बार हमारे इस पैनल में शामिल हुए हैं और उनका अहम रोल है जो कि टीम वो बनाते हैं, इन्वेस्ट उनका करना है। कंसर्न बाय मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के जो हमारे जितने तमाम मेंबर हैं उनका साथ में ये जुड़ा एक टीम है जो कि वो चेयरमैन है और चेयरमैन के हैसियत से उनको जो सजेशन होता है जो उनको है हम उनको माइनस नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि 50% शेयर उनके बिहाफ में है, 50% मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के। तो ये एक टीम वर्क के लिए पूरा काम करेगा मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के ऑल मेंबर, इसलिए कि बंकर हिल हमारे पहले कमेटी में थे मगर इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए इसलिए कि उनको ये दिली लगाव रहे कि मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब में भी उन्हें सम्मान दिया और इलेक्शन में उनको अपना पैनल में रखा है। आप इंशाल्लाह ख्वाहिश तो बहुत है, अब अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं बड़ा बात नहीं कहूँगा, हमारा आने वाला फ्यूचर में जो है आप समझ लीजिए हम लोग कुछ ज़मीन लेने की कोशिश है जो वहाँ पर ही हम लोग फुटबॉल एकेडमी बनाने का एक ख्वाहिशमंद रखते हैं और तमाम मैनेजिंग कमेटी हम लोग साथ बैठेंगे, बैठ के इसको फाइनल करेंगे किस जगह में कैसे होगा, सारा चीज़ मैनेजमेंट ये फैसला करेगी। क्लब तो अपने जगह में है, फुटबॉल टीम खेलता जब है 2 टीम खेलती है और उसमें हार जीत होते रहता है, तो हार जीत से हम लोग को घबराना नहीं है। हमें वो टीम बनाना है
कि आने वाला कल में वो टीम अच्छे तरीके से खेले और इसमें तमाम पुराने लोग हैं जो 20 साल 25 साल से मॉडर्न की टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक साथ जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को हम लोग जो सीनियर मोस्ट हैं उनके साथ में प्लेयर के साथ में हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। फुटबॉल कमेटी बनाने के बाद उनको हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे कि अच्छे से अच्छा प्लेयर लेकर और अच्छा से अच्छा रिजल्ट देकर हमारे जितने सैदाई हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के जितने जो उम्मीद रखते हैं उनको हम लोग पेश करने की कोशिश करेंगे। दूसरे अदारों की तरह मोहम्मडन को भी मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों का अदारा है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, स्पोर्ट्स में कोई धर्म नहीं होता और स्पोर्ट्स अपना एक स्टेज होता है, वहाँ सब लोगों को हम लोग को लेके चलना है। और मोहम्मडन स्पोर्टिंग मुसलमान नाम ज़रूर है मगर ऐसा नहीं है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जो है एक तरफा सोचता है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग में नॉन मुस्लिम प्लेयर भी खेलते हैं, मुस्लिम प्लेयर भी खेलते हैं। हम सबका इस्तेकबाल करते हैं और सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला आप देखिएगा ऑप्शन में बहुत ऐसे नॉन मुस्लिम ऑफिसर्स जो है हमारे साथ शामिल रहेंगे और मोहम्मडन स्पोर्टिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी ने जो कन्याश्री कप जो है उन्होंने लॉन्च किया और हमें लगता है कि यहाँ पे एक कमेटी मेंबर लेडीज़ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है लेडीज़ को भी हम लोग एक की कोशिश करेंगे या एज अ कमेटी मेंबर। हम लोग सारे कमेटी की तरफ से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने किसी तरह का कोई पैनल नहीं दिया, हम लोगों पे भरोसा रखा। काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से, पिछले पहले की मुनासबत से अभी किस तरह से एक्टिव? देखिए, अभी नया जनरेशन आ रहे हैं, नए लोग हैं, नई सोच है और तरह तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग सब एकजुट होकर के चाहते हैं कि भाई क्लब ठीक है, 132 साल पुरानी क्लब है, इसको हम लोग धीरे धीरे जैसे भी हो, फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम पहले हुआ करता था, इन दिनों 2-3 साल से हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला। हमारे इन्वेस्टर आए हैं बंकर हिल, उनकी वजह से हम लोगों को दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आराम हो रहा है। जो पैसा हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे अपने कमेटी मेंबर के हिसाब से, वो पैसा अब हम लोग डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप बहुत सारी डेवलपमेंट को देखेंगे और हमारे जो प्रेसिडेंट थे और जो होंगे वो ज़रूर यही चाहेंगे कि भाई उनके निगरानी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर पाए। देखिए, जिम्मेदारी जो है पहले भी वही जिम्मेदारी थी, आज भी वही जिम्मेदारी है, अनअपोज हो या इलेक्टेड हो, ठीक है। ऐसा है जिस तरह से कमर भाई ने और वही भाई ने कहा कि हम लोगों का काम, हम लोगों का डेवलपमेंट, हम लोगों का परफॉर्मेंस के ऊपर में लोग जो हैं वो सराहा है, देखा है। आपने देखा होगा कि लास्ट 2 ईयर से हम लोग चैम्पियन भी हुए हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट में हम लोग खेले हैं जहां फाइनल में जाकर हम लोग हारे हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही नहीं अब छोड़कर चले जा रहे हैं। नेशनल लीग भी 2 बार हम लोग उठे थे, इस बार भी हम लोग नेशनल लीग खेले हैं, नेशनल लीग में उठे हैं 2nd डिवीज़न से। तो इसलिए ये काम को और परफॉर्मेंस को देखकर लोगों ने समझा कि भाई ये जो कमेटी है, ये कमेटी अच्छी काम कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस जो है ये कमेटी के ऊपर में बिल्डअप हुआ है। इसके वजह से कोई हिम्मत नहीं किए कि आगे बढ़कर इस पैनल को काउंटर करे, और जिन्होंने किया था उन्होंने भी सोचा होगा, समझा होगा, किसी के भड़कावे में या किसी के इसमें बोलने से वो पैनल दिए थे। बट उनको समझ में आया कि नहीं, ये पैनल जो है ये बहुत अच्छा पैनल है और ये जो कमेटी है बहुत अच्छा तरीके से चला रही है। तो क्यों नहीं? राजू भाई, कमेटी पहले भी थी मगर क्या ये कहा जा सकता है कि दानिश इकबाल, अमीरुद्दीन पवी और मक्कन जैसे लोगों के आने की वजह से ये कमेटी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई है? देखिए, ये कमेटी जो है पहले भी बॉबी भाई भी पहले से हैं, आज 20 साल से वो हैं, और दीपक भाई जो है वो भी काफ़ी दिनों से। ऐसे नहीं है कि ये जो कमेटी जो बनी है, एक टीम वर्क होता है। फुटबॉल में होता है, इंडिविजुअल मैच नहीं होता फुटबॉल। ये कोई लॉन टेनिस या बैडमिंटन नहीं है इंडिविजुअल। फुटबॉल कुछ प्लेयर मैदान के अंदर खेलते हैं और मैनेजमेंट जो है मैदान के बाहर खेलते हैं। मोहम्मडन को ISL में, क्योंकि देखिए अभी 1st डिवीज़न फुटबॉल जो हो गया वो ये ISL ही होगा, और अगर आपको हिंदुस्तान का नंबर 1 क्लब बनना है तो आपको ISL खेलना है और ISL जीतना है। तो हम लोग का टारगेट यही है कि आने वाले 5 साल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को उस मकाम में ले जाएं, उस मकाम पे आप लोग देखें
इस मकाम पे इसके जितने सपोर्टर है वो देखें कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग एक मिसाली क्लब बन के निकलेगा और मगरबी बंगाल से एक ऐसा क्लब उभर के आएगा जो हिंदुस्तान में राज करेगा। यही टारगेट हम लोग का है। आपको नहीं लगता कि ऐसे आपको किस हद तक आप लोग पूरा कर पाएंगे, क्योंकि मोहम्मडन से उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा, उन्होंने बहुत बड़ा एक ख्वाब भी देखा था। देखिए आज वही टीम, आज हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारा टीम सुल्तान अहमद साहबी का टीम तश्कील किया हुआ था। आज क्लब में हम लोग इंटर भी किए, सुल्तान अहमद का हाथ पकड़ के ही किए थे, तो उनका ख्वाब लेके चल रहे हैं। सबका ख्वाब मैंने हमारा जितना टारगेट है, सारों का रास्ता जो है सुल्तान अहमद साहब ने दिखाया था कि किस तरीके से क्लब को आगे लेके जाना है, तो आज वही कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और उनका भी ख्वाब यही था कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग ऐसा सितारा होकर चमके जो उसको सारा दुनिया देखे। आप कर रहे हैं कि वो कोशिश को उनका पूरा कर सकें। आप ब्रांड है, इस ब्रांड को किसी ये कोई तारुफ का मोहताज वाला ब्रांड नहीं है। आज पूरा दुनिया में अगर किसी क्लब का सपोर्टर है तो वो वाहिद एक क्लब है जिसका नाम मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब है। परफॉर्मेंस से क्लब का नाम और आगे जाता है। हमारा कोशिश यही है कि हम लोग एक सॉलिड टीम बनाएं, वो टीम एक अच्छा परफॉर्म करे और आने वाले कल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जिस दौर से गुजरा हुआ है, जबकि अगर आप हिस्ट्री इतिहास उठा के देखेंगे तो 1934 से लेकर जो इतिहास बना है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का, वो इतिहास हम लोग दोहरा पाएंगे। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात हम लोग को कुछ अच्छे प्लेयर हायर करने हम लोग का पूरा कोशिश यही है। जबकि ये कमेटी नहीं बनी थी, इससे पहले भी हम लोग बैठ चुके थे कि हम लोग को जो इस बार जो हम लोग से चूक हो रहा है वो चूक को दोबारा हम लोग ना करें, एक अच्छा से। और जैसा कि ये कमेटी कल या परसों में कमेटी कंप्लीट होता है तो हम लोग सबसे पहले फुटबॉल सब कमेटी बनाएंगे और फुटबॉल सब कमेटी काम करना अभी से शुरू कर देगा। जबकि अभी मिड सीज़न है, सीज़न खत्म नहीं हुआ, लेकिन फुटबॉल सब कमेटी अभी से काम करना शुरू कर देगा। अप्स एंड डाउन आएगा, लेकिन अभी भी आई लीग खत्म नहीं हुआ, 8 मैच बाकी है, 24 पॉइंट का खेल बाकी है। तो उसी हिसाब से हम लोग अभी भी कॉन्फिडेंस है कि हम लोग का टीम टॉप 3 में रहेगा और यही उम्मीद से हम लोग मैदान में हैं और यही उम्मीद मैदान में लेके रहेंगे जब तक का लास्ट मैच ना खेलें। तो फैंस से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इस बार फिर आप लोग फाइनल तक रीच करेंगे? देखिए यहाँ फाइनल नहीं, ये लीग है तो लीग में फाइनल नहीं होता, लीग में रैंकिंग होता है, पोजीशन होता है, जिसका जैसा पॉइंट्स रहता है उस हिसाब से वो डिवाइड होता है। CFL जो लास्ट में आप लोग CFL चैंपियन हुए हम लोग 2 बार, लास्ट ईयर हुए थे, अभी इस बार हुए, तो बैक टू बैक 2 बार हम लोग CFL चैंपियन हुए। खाली CFL क्यों देखेंगे, फुटसल में आइएगा तो फुटसल लास्ट ईयर हम लोग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फुटसल में हम लोग रनर्स अप हुए थे। इस बार हम लोग बंगाल फुटसल चैंपियन है। हम लोग वेस्ट बंगाल का वाहिद क्लब होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे वेस्ट बंगाल को हम लोग ऑल इंडिया फुटबॉल फुटसल में। उसके बाद अगर वुमेंस फुटबॉल में आइएगा तो वुमेंस फुटबॉल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग अभी सेमीफाइनल में हम लोग पहुँचे, सेमीफाइनल में जाके टीम हारा, लेकिन जिस हिसाब से मोहम्मडन अपना नुमाइंदगी दर्ज कराया है मैदान में, तो सारा कलकत्ता का मैदान जितने सारे क्लब है सब उसका सराहना कर रहे हैं। यहाँ तक का